हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियोस। आज जो एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम लोग क्लास 9th के लिए, वो क्या है? उस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। हमारे आसपास में जो मेटल हैं, जो मैटर हैं, क्या वो प्योर हैं? तो एक लाइन में इस क्वेश्चन का जवाब हो सकता है कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि जितना भी मैटर आपके आसपास में है वो प्योर फॉर्म में है, क्योंकि ज़्यादातर मैटर तो आपके आसपास में जो है वो मिक्सचर के फॉर्म में है। पहला जो वीडियो मैंने दिया था क्लास 9th के लिए, उसमें मैंने मैटर के बारे में बताया था। मैटर का दो टाइप होता है, एक तो प्योर और दूसरा होता है क्या? इम्प्योर। हाँ, अब इम्प्योर को ही दूसरा नाम दिया गया मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या बताया था मैंने? प्योर सब्सटेंस में एक था आपका एलिमेंट, दूसरा था आपका कंपाउंड, यानी कि यौगिक, तत्व और यौगिक। अब एलिमेंट की जब बात किए थे तो एलिमेंट तीन टाइप का, मेटल, नॉन मेटल और तीसरा जो था वो आपका क्या था? मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड। हाँ, ये तो था आपका प्योर वाला पार्ट ना। अब इम्प्योर वाले के भी बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या है? तो होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, ये मिक्सचर वाले पार्ट के बारे में हम लोग जो हैं वो आगे डिसाइड करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग प्योर वाले के बारे में बात करते हैं। उससे भी पहले तो मैटर के बारे में एक बार बात कर लें फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने मैटर के बारे में चैप्टर 1 में भी देखा था। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास एंड विच वी कैन फील इज नोन एज मैटर। जो कुछ भी हम लोग फील कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जगह छेकता है, और जिसके पास अपना द्रव्यमान यानी कि मास हो, वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। अब जरा प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर लें, एक एक करके अब सारे के बारे में जानेंगे। तो प्योर सब्सटेंस क्या चीज है? तो प्योर सब्सटेंस के बारे में कहा गया कि a pure substance is one which is made up of only one kind of पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या हुआ? इट मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे।
क्या लिखा, अ प्योर सब्सटेंस विच वन, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। यानी कि एक प्योर सब्सटेंस वो होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ हो। पार्टिकल्स कहने का मतलब यहां एटम और मॉलिक्यूल से है। अब मैं यहां बता दूं आपको कि जितने भी एलिमेंट एंड कंपाउंड होंगे, ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। जितने भी एलिमेंट हैं या कंपाउंड्स हैं वो सारे क्या हैं, प्योर सब्सटेंस। अब इनको प्योर क्यों कहते हैं, कारण ये है कि जितने भी एलिमेंट है ना, उसको यदि आप कितना भी छोटा कर लो, यदि सोडियम का एटम है, सोडियम मॉलिक्यूल, सोडियम का कुछ टुकड़ा है आपके पास, तो वो प्योर सब्सटेंस है सोडियम का। लेकिन उसको यदि आप तोड़िएगा तो क्या उसमें से मैग्नीशियम निकल जाएगा या कैल्शियम निकल जाएगा या पोटेशियम निकल जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। सोडियम था तो सोडियम ही ना निकलेगा। इंसान का बॉडी सेल से बना हुआ है, कितना भी छोटा करेगा तो सेल मिलेगा। अब सेल के अंदर नहीं जाना, उससे भी छोटा हो सकता है। तो वैसे भी एटम के में भी होता है। एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। तो एटम, जितने भी एलिमेंट हैं वो सबका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। जबकि कंपाउंड की बात करो आप, तो कंपाउंड में क्या है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, नाम देते हैं उसको मॉलिक्यूल। तो यदि सोडियम क्लोराइड अपने पास है तो पूरा का पूरा ढेर में ऐसा थोड़ी है कि सोडियम क्लोराइड में जो है बेरियम क्लोराइड भी हो जाएगा, नहीं हो सकता। सोडियम क्लोराइड यदि है तो उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही होगा। हाँ, तो वो सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल मिलेगा। इसलिए कहा गया कि जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड आपके पास हैं वो क्या हैं, प्योर सब्सटेंस हैं। जैसे आप देख लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, etc कर देते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड की बात कर ले तो कार्बन डाई ऑक्साइड हो गया, और क्या कर सकते हैं, बहुत सारा है। मीथेन हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। तो ये सब आपका क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है। तो इस चीज को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और साथ में आपको यह भी याद रखना है कि ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर है यहां तक? अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग किसके बारे में, तो मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या चीज है, तो मिक्सचर के बारे में देखें पहले, उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे हम लोग। अभी जो देखे हम लोग वो क्या था, प्योर सब्सटेंस था। अब इम्प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। क्या हो जाता है, अ मिक्सचर इज वन विच इज, या विच इज की जगह विच कंटेन्स कर लें तो बढ़िया लगेगा, विच कंटेन्स 2 or more
डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। फिर यहां पार्टिकल्स में क्या लेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो यहां क्या लिखा कि अ मिक्सचर इज वन विच कंटेन्स टू अ मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। मिक्सचर वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस मिले हुए होते हैं। तो कहोगे सर ठीक है, सोडियम क्लोराइड में भी तो सोडियम और क्लोरीन मिला हुआ है ना। मिला हुआ तो है, लेकिन फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मास मिला हुआ है, इसीलिए इसका नाम हो गया कंपाउंड। लेकिन यदि आप नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड में शुगर यानी कि C12H22O11 को मिक्सअप कर दोगे तो क्या वो कोई नया कंपाउंड बनेगा? जी नहीं, वो मिक्सचर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड का अलग कैरेक्टर, शुगर का अलग कैरेक्टर, एक नमकीन तो दूसरा मीठा, दोनों खा लो बीपी नॉर्मल। तो क्या है यहां पर क्या लिखा कि मिक्सचर वो है जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, इन्हें नाम देते हैं हम लोग मिक्सचर का। अब यदि मिक्सचर की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, तो कहता है साल्ट सॉल्यूशन। ये साल्ट सॉल्यूशन भी जो है आपका मिक्सचर होगा। क्यों? क्योंकि शुगर है, सॉरी साल्ट है और वाटर है, दोनों को मिक्स कर दो, क्या होता है? शरबत बनेगा, पी लो उठा के। उसी तरीके से आपका शुगर सॉल्यूशन होगा। शुगर सॉल्यूशन हुआ। अब इसी में और भी हैं आपको, जैसे पेट्रोलियम, एलपीजी। अब आप कहोगे सर ये एलपीजी कैसे? आपने पढ़ाया है सर कभी? शायद मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया। आपने पढ़ा होगा एलपीजी के बारे में कि एलपीजी है क्या, तो आइसोब्यूटेन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एलपीजी में जो आइसोब्यूटेन होता है बाबू, वो ऑर्डर ये उसमें कोई स्मेल नहीं होता। तो कैसे पहचान में आएगा? इसीलिए उसमें मिथाइल मरकेप्टोन नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है, जिसके वजह से उसमें इतना ज्यादा स्मेल होता है कि गैस यदि खुला छोड़ दो आप तो क्या होता है, पूरे रूम में फैल जाता है उसका गंध, जिससे आपको पता चल जाता है कि गैस लीक कर रहा है। यदि वो केमिकल ना मिलाया जाए तो क्या होगा, गैस लीक भी करेगा तो पता नहीं चलेगा। हम लोग आएंगे, स्विच ऑन करेंगे और पूरे घर में आग लग जाएगा। तो इससे बचाने के लिए ही जो है मिथाइल मरकेप्टोन नाम का केमिकल उस एलपीजी में मिला दिया जाता है। अब बात मैं कर रहा हूं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम की जब मैं बात कर रहा हूं पेट्रोलियम ना होता है तो पेट्रोलियम, हाँ पेट्रोलियम या एलपीजी जो है, ये पेट्रोलियम भी आपका मिक्सचर है। कैसे? तो मैं आपको बता दूं, जमीन के नीचे से जो निकाला जाता है वो पेट्रोलियम होता है। हम लोग उसी पेट्रोलियम को रिफाइंड करके केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, बहुत तरह के सब्सटेंस उससे गेन करते हैं। तो यानी कि ये मिक्सचर है। तो ये आपको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का डिफरेंस हो गया पता। अब इसके बाद क्या देखेंगे, मैंने भी बताया कि एलिमेंट जो है वो तीन हैं, तीन टाइप के हैं। कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड।
इसी में हम लोग आगे देखेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड के बारे में। अब बात करेंगे किसके बारे में? एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स के बारे में जब बात करें तो इससे पहले मैं आपको बता दूं ये होता क्या है। तो आपको मैं पहले इसका डेफिनेशन दे देता हूं कि एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। क्या है? कि एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस which can not split, यानी कि नहीं तोड़ा जा सकता है, split up into two or more simpler substances by, अब यहां याद रखने वाली बात है, मैंने क्या लिखा कि एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द यूजुअल केमिकल मेथड्स। By the usual chemical method of applying heat, हीट हुआ या फिर आपका लाइट होगा या इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे। हाँ, क्या कहा कि एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द यूजुअल केमिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपको कहा गया कि एक एलिमेंट को यदि आप तोड़ोगे तो आपको दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस नहीं मिलेगा, सिंपलर सब्सटेंस नहीं मिलेगा। आप उसके लिए यदि कोई यूजुअल केमिकल मेथड का यूज करते हो तब, जैसे हीट, लाइट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप यूज करोगे तब तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन नाम का जो दो केमिकल रिएक्शन है उसमें आपको नए सब्सटेंस मिलते जरूर हैं, लेकिन वो यूजुअल केमिकल मेथड नहीं होता है। इसलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग एलिमेंट में ही। क्या कहा है कि एक एलिमेंट यदि है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस यानी कि पार्टिकल्स होंगे। जैसे कि आप बात कर लो, कॉपर की, तो कॉपर का यदि मॉलिक्यूल है ना तो वो आपके पास जो भी होगा वो कॉपर ही होगा। ऐसा थोड़ी कि पूरा कॉपर और बीच में एक आध जो है सोडियम हो जाएगा, नहीं हो सकता। जब भी आप एलिमेंट की बात करोगे तो सारा का सारा कॉपर ही होगा। आयरन की बात करोगे तो सारा का सारा आपको आयरन ही होगा। ये सारा आपका Fe ही होगा। ये यदि आपका Cu था तो Cu ही होगा सारा का सारा। ये यदि Fe था तो ये Fe ही होगा सारा का सारा। ऐसा नहीं है कि Fe के बीच में एक आध पोटेशियम या सोडियम या कैल्शियम कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो वो प्योर सब्सटेंस यानी कि एलिमेंट के फॉर्म में नहीं है, वो मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहा गया है?
इस वर्ल्ड में जितने भी एलिमेंट, जितने भी सब्सटेंस हैं, इस वर्ल्ड में जितने भी सब्सटेंस हैं वो बने हुए हैं किससे? एलिमेंट्स से ही। सबका जो बेसिक पार्ट है वो क्या है? एलिमेंट है। प्योर सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट्स वाले टाइप की बात कर रहा हूँ। तो जो आपका कोई भी मैटर है, इसको आप ऐसा लिखो कि एवरी सब्सटेंस in this world is made up of elements। हर एक सब्सटेंस इस दुनिया में जो कुछ भी है वो एलिमेंट्स से ही बना हुआ है। अब वो कंपाउंड भी है तो उसमें तो एलिमेंट है, बिना एलिमेंट के कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए क्या हो जाएगा आपका कि हर एक सब्सटेंस इस वर्ल्ड का जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? एलिमेंट से बना हुआ है। जैसे आप सोडियम की बात कर लो, सोडियम की बात छोड़ो, मैं बार बार सोडियम कहता हूं, सोडियम की बात छोड़ देते हैं, डायमंड की बात कर लेते हैं, हीरा। ये भी आपको हार्डेस्ट सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड है, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड। तो क्या कहते हैं? वो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, लेकिन यदि आप इसके बारे में पता करोगे तो पता चलेगा कि इसका हर एक जो पार्ट है वो क्या है? कार्बन है। एक छोटा से छोटा पार्ट भी क्या हो जाएगा? कार्बन होगा। ग्रेफाइट की बात कर लो तो उसमें भी सबसे छोटा पार्ट जो होगा वो भी कार्बन होगा। मरकरी की बात कर लो, मरकरी का एक छोटा सा पार्ट लोगे। मरकरी कौन सा? वो जो घर में आप जलाते हो वो ट्यूब लाइट होता है, मरकरी नहीं। मरकरी यहां एक एलिमेंट का नाम है जिसका सिंबल, मरकरी का सिंबल Hg होता है। इसका ग्रीक नेम है हाइड्राजाइरम, इसीलिए इसका सिंबल Hg लिया गया है। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। आगे चल करके मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या इसका नाम पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि सब्सटेंस कोई भी हो वो बना हुआ किससे है? एलिमेंट से बना हुआ है। अब एलिमेंट किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? तो एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या कहा कि ये एलिमेंट आपको या तो सॉलिड होगा, या गैस होगा, या फिर आपका लिक्विड होगा। इन्हीं तीन स्टेट में से कोई एक स्टेट में एलिमेंट जो है आपका एग्जिस्ट करेगा। तो कहोगे सर बाकी दो स्टेट जो होता है उसमें आपने गौर से यदि पढ़ा होगा तो पता चला होगा उसमें क्या होता है? आयंस की बात होती है। तो यहां एलिमेंट नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, वो नॉर्मल कंडीशन नहीं होता वो दोनों में। तो यहां नॉर्मल कंडीशन की जब बात हो रही है तो सॉलिड्स, लिक्विड और गैसियस स्टेट में आपको अवेलेबल होंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि लिक्विड स्टेट में यदि कोई एलिमेंट मौजूद हैं तो वो सिर्फ दो हैं, ओनली टू एलिमेंट्स आर इन लिक्विड स्टेट्स। कौन कौन से? तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी और ब्रोमीन जो है आपके दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में मिलेंगे एट रूम टेम्परेचर। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि आपके पास सिर्फ दो ही ऐसे एलिमेंट हैं। कौन कौन से? तो एक तो मरकरी और दूसरा ब्रोमीन। मरकरी का सिंबल क्या? तो Hg। ब्रोमीन का सिंबल क्या? Br।
तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स की बात होती है आज के डेट में, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट जो हैं आपको रूम टेम्परेचर पर, अब याद रखने वाली बात है कि रूम टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस, इसी को यदि आप केल्विन में बात करो तो 300 केल्विन टेम्परेचर पर जो है आपको मरकरी और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में मौजूद होंगे। बहुत से बुक्स में आपको सीजियम और फ्रांसियम को भी लिक्विड स्टेट में दिखाया गया है, गैलियम को भी लिक्विड स्टेट में दिखाया गया है, लेकिन इट्स नॉट एट 27 डिग्री सेल्सियस, जस्ट एबव द 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो 27 से थोड़ा ऊपर ही होता है, 28, 29, 31 के अप्रॉक्स में होता है, तो उसको आप रूम टेम्परेचर की बात नहीं करोगे। क्या हो जाएगा? रूम टेम्परेचर इट मीन्स 27 डिग्री सेल्सियस। यहां तक की बात क्लियर?